नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज़ में स्वागत है। और हम चर्चा कर रहे हैं सोने और चांदी के भाव की। और दोस्तों, सोने का भाव चाहे एमसीएक्स हो, चाहे इंटरनेशनल मार्केट कॉमेक्स फ्यूचर्स हो, चाहे स्पॉट हो या लंदन मार्केट हो, सभी जगह रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। तो क्या ये रिकॉर्ड तेजी जारी रहेगी या सोने चांदी के भाव में गिरावट आएगी? क्या कुछ हो सकता है, उस पर चर्चा करेंगे। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पृथ्वी फिनमार्ट से उनके डायरेक्टर मनोज कुमार जैन जी हैं। मनोज जी, आपका स्वागत है। नमस्कार वीरेंद्र जी। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मनोज जी, ट्रम्प जब से आए हैं तब से तो भाव जो है एकदम, जिसको बोल सकते हैं, रॉकेट हो चुका है। बिल्कुल वीरेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद यहाँ बुलाने के लिए। और ये एक्सपेक्टेड ही था, और हम इसीलिए लगातार जब वर्ष की शुरुआत से ही हम आपके साथ चर्चा में कहते आए हैं कि इस वर्ष सोना 3,000 और भारत में 90,000। और उसी की तरफ हम धीरे धीरे अब जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में सोने में कल $2,870 के ऊपर हमने कीमतों को निकलते हुए देखा था, जो कि एक रिकॉर्ड हाई है। भारतीय बाजारों में भी सोना पहली बार यहाँ पे 84,000 के स्तर के ऊपर निकलता हुआ नजर आया है। तो बिल्कुल यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है। और जब से यूएस इलेक्शन में ट्रम्प साहब जीत के आए हैं, और जो उनके निर्णय आ रहे हैं एक के बाद एक, चाहे वो टैरिफ को लेकर के हो या उनके वहां से जो इमिग्रेंट जो हैं उनको वहां से निकालने का निर्णय हो, और इस तरह के काफी सारे निर्णय हैं जो जिसके चलते हम देख रहे हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी में एक अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। और उसी के चलते सोने में जो सेफ हेवन डिमांड है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो जब तक यहाँ पे अनिश्चितताएं बनी रहेगी ग्लोबली, हमारा मानना है कि सोने में सेफ हेवन डिमांड जो है वो बरकरार रहेगी, और वो कीमतों को सपोर्ट करती रहेगी। मनोज जी, अगर हम बात करें वहां पर सोने के भाव की, तो आपको क्या लगता है 1 लाख रुपए तक पहुंच सकता है क्या 10 ग्राम का भाव? क्योंकि अब ज्यादा दूर नहीं दिख रहा है, क्योंकि पिछले साल से कंपेयर करें तो 60-65 हजार के आसपास सोना था और अभी हम 85 हजार के आसपास हैं। अगर हम सराफे बाजार की बात करें और नॉर्मल जो वहां पर एमसीएक्स पर भी वहां पर नया रिकॉर्ड बन चुका है 84 हजार का। तो अब जो है वहां पर सिर्फ 16 हजार दूर है 1 लाख से। तो आपको क्या लगता है कि अभी 1 साल और लग जाएगा? हाँ, मेरा मानना है कि 1 लाख का स्तर आते आते यहाँ 2026 में 1 लाख होना चाहिए। अभी 90,000 जो है हमने वो लक्ष्य लिया है $3,000 का। वहां पे फिर कहीं ना कहीं एक थोड़ा पॉज जो है वो आ सकता है इंटरनेशनल मार्केट में, क्योंकि ग्लोबली जब जो ट्रम्प साहब के अनाउंसमेंट आ जाएंगे तो उसके बाद दूसरे देश भी जो है कहीं ना कहीं या तो वहां पे रिटेलिएट करेंगे या ट्रेड डील करने का प्रयास करेंगे। तो सोना फिर एक कंसोलिडेशन के मोड में जा सकता है सेकेंड क्वार्टर 2025 के बाद। तो 1 लाख आएगा, लेकिन 2026 में आएगा, 25 में थोड़ा मुश्किल लगता है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ट्रेड वॉर ज्यादा बढ़ता है और कोई भी देश अगर मानता नहीं है, ट्रेड डील नहीं करता है, तो फिर हो सकता है कि अनसर्टेनिटी अगर ज्यादा रही तो 1 लाख भी हो सकता है। लेकिन अभी तक के जो फंडामेंटल्स है उनको देखते हुए लगता है कि 1 लाख का भाव यहाँ पे 2026 में आना चाहिए। 25 में 90,000, 92,000, यही जो है हायर साइड पे लेवल्स रहना चाहिए। सर, मैं देख रहा था वहां पर, अगर हम वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अभी जस्ट थोड़ी देर पहले रिपोर्ट आई है तो उसमें भी जो है 2024 में काफी ज्यादा वहां पर इन्वेस्टमेंट की डिमांड रही। हालांकि ज्वेलरी की डिमांड में थोड़ी कमी देखी गई। तो आपको क्या लगता है कि 2025 और 26 में क्या इन्वेस्टमेंट की डिमांड, सेंट्रल बैंक, यही वाले फैक्टर भी 2025-26 में इम्पैक्ट करते रहेंगे? 2025 में पूरे साल सेंट्रल बैंक की बाइंग रह सकती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से जो पॉलिसीज को लेकर के अनसर्टेनिटी बनेगी ग्लोबली, तो उसके चलते सारे देश जो है कहीं ना कहीं अपने करेंसी को प्रोटेक्ट जो है करना चाहेंगे डॉलर के अगेंस्ट में। तो ऐसे में जो ग्लोबल सेंट्रल बैंक है उनकी बाइंग निश्चित रूप से 2025 में पूरे साल बनी रहेगी। और इन्वेस्टमेंट डिमांड भी रहेगी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो निवेशक हैं, जो ग्लोबली जो इक्विटी मार्केट या दूसरे जो असेट क्लास है, रिसेंटली हमने क्रिप्टो में एक बड़ा क्रैश आते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ईटीएफ की जो बाइंग है वो भी वर्ष 2025 में बढ़ती हुई नजर आएगी, ग्लोबल अनसर्टेनिटी को देखते हुए। तो 2025 एक अच्छा साल रहेगा सोने में निवेश के लिहाज से, चाहे वो ग्लोबल सेंट्रल बैंक के नजरिए से देखें या ईटीएफ की बाइंग के नजरिए से देखें। हाँ, लेकिन यहाँ पे ज्वेलरी की डिमांड जो है निश्चित रूप से 2025 में सबड्यूड रहेगी। और
हो सकता है कि रिसाइकल गोल्ड यहाँ पे थोड़ा ज्यादा आता हुआ नजर आए 2025 में। लेकिन बैंक्स और ईटीएफ की अच्छी बाइंग जो यहाँ 2025 में देखने को मिलेगी। सर ट्रम्प को देखकर क्या लगता है, कितना अनसर्टेन माहौल है। पहले कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाए, फिर उनको एक महीने के लिए टाल दिया। फिर चाइना पर टैरिफ लगाए, वहां पर चाइना ने रिटेलिएट किया। अभी वहां पर यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। साथ ही गाजा में, गाजा स्ट्रिप को वो खुद डेवलप करने, अमेरिका ओन करके डेवलप करने की बातें कर रहे हैं। ईरान पर प्रेशर डाल रहे हैं। तो क्या हमको 2025 में ये जो अनसर्टेनिटी है ये जारी ही रहेगी, और भाव जैसे अभी भी, जिसको आप कह सकते हैं, किसी को कुछ पता नहीं लग रहा है कि कितनी कितनी देर में एक एक हफ्ते में 100 100 डॉलर ऊपर भाव जा रहा है। अनसर्टेनिटी बिल्कुल रहेगी वर्ष 2025 में। उनको भी नहीं पता है कि वो अगले दिन क्या करने वाले हैं। और जब इस तरह की अनसर्टेनिटी हो तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो सेफ हेवन असेट है वो सोना ही है। इसीलिए निवेशक जो है सोने की ओर आकर्षित हो रहे हैं, क्योंकि ट्रम्प साहब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिन में कई बार ट्वीट करते हैं। और उनके एक ट्विटर पे जो है यहाँ पे काफी बड़ी हलचल जो है ग्लोबल मार्केट में हो जाती है। तो ये पूरा साल जो है अनिश्चितताओं का ही साल रहने वाला है। हो सकता है कि सेकेंड क्वार्टर 2025 ऑनवर्ड्स थोड़ी स्टेबिलिटी जो है ग्लोबल इकोनॉमी में आती हुई नजर आए। लेकिन अभी अगले और 4 से 5 महीने यहाँ पे बिल्कुल भारी उठापटक बनी रहने वाली है। सर चांदी को कैसे देख रहे हैं? सराफा बाजार की मैं बात करूं तो आज 97 98 के आसपास भाव वहां पर पहुंच गया है, और अगर थोड़ी बहुत और तेजी आई तो सराफा में तो 1 लाख भी पार कर जाएगा, विथ जीएसटी की मैं बात कर रहा हूं। तो एमसीएक्स पर वहां पर आप कैसे देख रहे हैं चांदी के भाव? चांदी अभी तक अंडर परफॉर्मेंस करती हुई नजर आई है सोने के मुकाबले। उसका कारण ये था कि हमने इंडस्ट्रियल मेटल में प्रेशर आते हुए देखा था, जिस तरह से यूएस के टैरिफ को लेकर के जो है चिंताएं थी। और अब वो धीरे धीरे चीजें जो है सामने आती हुई नजर आई है। और यहाँ पे चाइना ने रिटेलिएट भी किया है। लेकिन ग्लोबली हम देख रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल मेटल्स है उनकी डिमांड जो है धीरे धीरे सुधर रही है। तो कहीं ना कहीं सिल्वर की जो डिमांड है वो बढ़ती हुई नजर आएगी सेकेंड क्वार्टर ऑनवर्ड्स। तो मेरा मानना है कि वर्ष 2025 में सोने के साथ साथ चांदी में भी बढ़त देखने को मिलेगी। और सेकेंड क्वार्टर के बाद हमको लगता है कि सोने के मुकाबले चांदी का आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। तो ये वर्ष के आखिर तक हमारा मानना है कि चांदी इंटरनेशनल मार्केट में 38 से 40 डॉलर तक के स्तर जो है वो दिखा सकती है। और भारतीय बाजारों में भी 1,14,000 से 1,20,000 तक के जो स्तर है वो हमको देखने मिल सकते हैं। तो चांदी में यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़त आएगी, लेकिन सेकेंड क्वार्टर से यहाँ पे जो बढ़त है वो थोड़ी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी सोने के मुकाबले। तो वर्ष 2025 में चाहे सोना हो या चांदी हो, दोनों ही बेहतर रहने वाले हैं। सर एक चीज मुझे बताइए आप, क्या कि चांदी और सोना दोनों चीज तो ऊपर रहेगी, पर जो लोग खरीदारी से मौका चूक गए, तो क्या कोई ऐसे कारण भी वहां पर आ सकते हैं कि जिनकी वजह से गिरावट आई? पहले तो चलो हम ये मान लेते थे कि जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहा है, मिडिल ईस्ट, रशिया यूक्रेन, तो वो थोड़ा बहुत शांत होगा तो भाव नीचे आएंगे। और जैसे अब मिडिल ईस्ट की उन्होंने बात की आज ट्रंप ने, और अगला नंबर रूस यूक्रेन का ही आने वाला है वहां पर, जिस हिसाब से वो बयान दे रहे हैं। तो कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जो भाव को नीचे ला सकते हैं? देखिए, मौके मिलते रहेंगे। यहाँ पे दो तीन बड़े कारण रह सकते हैं। एक तो यहाँ पे अभी जो टैरिफ में पॉज हुआ है वो एक महीने के लिए हुआ है। आगे अगर बात नहीं बनती है, टैरिफ लगते हैं कनाडा मैक्सिको के ऊपर, तो वहां पे डॉलर इंडेक्स फिर मजबूत होता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते कुछ करेक्शन बन सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अगर यूएस में इन्फ्लेशन में फिर बढ़ोतरी आती है टैरिफ के चलते, तो यूएस फेडरल रिजर्व जो है वो ब्याज दरों में कटौती को लंबे समय तक टाल सकता है। वो एक दूसरा कारण यहाँ बन सकता है। तीसरा, यहाँ पे टैरिफ के चलते यूएस की जो इकोनॉमी है वो रिसेशन की तरफ जा सकती है। तो वो भी एक कारण यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ऐसी कई चीजें आएगी ग्रेजुअली। अगर यहाँ रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो रुकता है, तो सीज फायर का एक इमीडिएट इफेक्ट जो रिस्क प्रीमियम के रूप में भी देखने को मिल रहा है सोने में, वो थोड़ा ईज होता हुआ नजर आएगा। तो काफी सारे फैक्टर्स हैं जिसके वो चलते यहाँ पे करेक्शन आ सकते हैं आने वाले समय में। लेकिन वो अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे निवेशकों को। अभी भी हमने देखा था कि जब यहाँ पे यूएस ने कनाडा मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाने की बात कही थी 1 तारीख को, तो 2 तारीख को एक ऊपरी लेवल से अच्छे करेक्शन सोने और चांदी ने दिखाए थे। हालांकि उन्होंने उस निर्णय को आगे एक महीने के लिए टाल दिया, तो तुरंत हमने वहां पे रिकवरी भी आते हुए देखी है। तो निवेशकों को यहाँ पैनी नजर रखनी पड़ेगी। करेक्शन आते रहेंगे बीच बीच में, तो उसमें उनको निवेश की अपॉर्चुनिटी जो है ढूंढते रहना चाहिए। लेकिन लंबी अवधि के लिए ट्रेंड चाहे सोना हो या चांदी हो मजबूत है। और वो बरकरार रहेगा वर्ष 2025 पूरे साल। सर रुपया अगर मैं देखूं, चूंकि हमारे यहाँ सोने चांदी के भाव पर रुपए का भी इम्पैक्ट पड़ता है,
और रुपया लगातार कमजोर हो रहा है और 87 के नीचे चला गया है वहां पर डॉलर के मुकाबले। तो ये किस तरह से रोल प्ले करेगा वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाइए सर आप। बिल्कुल, रुपए की कमजोरी यहाँ पे भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट करती है। अभी हम देख रहे हैं कि $1 के मुकाबले रुपया, अगर मैं फेब्रुवरी फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं तो 87.38 रुपीस के आसपास ट्रेड हो रहा है। और वहीं स्पॉट मार्केट में अगर हम देखें तो 87.20 के आसपास यहाँ पे रुपया अभी डॉलर के सामने ट्रेड कर रहा है। हमारा मानना है कि जिस तरह से यहाँ पे टैरिफ को लेकर के जो चिंताएं हैं, दूसरा भारत सरकार ने यहाँ पे रुपये को प्रोटेक्ट करने के लिए काफी डॉलर की सेलिंग की है, उसके चलते लगातार हमारे रिजर्व्स भी कम हुए हैं। इक्विटी मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, तो उसके चलते भी यहाँ पे बड़ा पैसा जो है फॉरेन जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका निकलता हुआ नजर आया था। तो हमारा मानना है कि यहाँ पे सरकार ने अभी जो बजट दिया है वो कंजम्पशन थीम पे दिया है, लेकिन जो ट्रेड डेफिसिट है उसको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि एक्सपोर्ट को बढ़ाने पे ध्यान दिया जाए। तो ऐसे में यहाँ पे रुपये में हो सकता है कि वर्तमान लेवल से और 1 से 1.5 रुपए की कमजोरी जो है आने वाले समय में देखने को मिल सकती है वर्ष 2025 के दरमियान। तो अगर यहाँ पे फर्दर और 2% का डिप्रिसिएशन रुपये में आता है तो वो एक एडेड एडवांटेज होगा सोने और चांदी के लिए। तो यहाँ पे रुपये में अप्रिसिएशन की संभावनाएं बहुत कम है, लेकिन हाँ, डेप्रिसिएशन वर्तमान लेवल से और लगभग 2% आने वाले समय में देखने को मिल सकता है, तो उसका फायदा सोने और चांदी की कीमतों में आता हुआ नजर आएगा। सर एक चीज मुझे समझाइए, गोल्ड की माइनिंग की कॉस्ट भी वहां पर बढ़ गई है क्या, या कितनी कॉस्ट होती है वहां पर? गोल्ड की माइनिंग की कॉस्ट जो है ग्रेजुअली बढ़ती है, क्योंकि हम देखें तो जो लेबर कॉस्ट है और जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं और जो पावर का वगैरह का जो एक्सपेंस है, तो वो ग्रेजुअली इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ता ही है हर साल। तो उसके हिसाब से यहाँ पे कॉस्ट बढ़ती रहेगी, लेकिन ऑन एंड एवरेज अभी भी हमारा मानना है कि लगभग $1600 के आसपास यहाँ पे माइनिंग की कॉस्ट है सोने की। तो उस लिहाज से अभी भाव काफी ऊपर है, तो माइनर्स को यहाँ पे अच्छा फायदा जो है वर्तमान लेवल पे देखने को मिल रहा है। आखिर में एक सवाल पूछूंगा सर, 2025 में सोने चांदी के अलावा आपकी फेवरेट कमोडिटी क्या है, किसमें ज्यादा तेजी आ सकती है? वर्ष 2025 में 3 4 कमोडिटी है जहां पे ध्यान रखना चाहिए। अगर प्रेशियस मेटल में सोना चांदी निश्चित रूप से अच्छा करेंगे। इंडस्ट्रियल मेटल में मेरा मानना है कि एल्यूमिनियम पे नजर रखना चाहिए। वहां पे कीमतें एलएमई पर $2880 से $2900 तक जा सकती है। भारतीय बाजारों में 280 से 300 तक के स्तर एल्यूमिनियम 2025 में दिखा सकता है। एग्रीकल्चर कमोडिटी में मेरा मानना है कि कोरिएंडर जो धनिया है वो यहाँ पे वर्ष 2025 में अच्छा कर सकता है। अभी लगभग 8000 के आसपास के भाव है, 7800 के आसपास के स्तर एनसीडीईएक्स में मिलते हैं, तो वहां पे बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। वर्ष 2025 में यहाँ 9600 कंजर्वेटिव केस में और बेस्ट केस में 10,000 वहां तक के भी स्तर जो है देखने को मिल सकते हैं। तो इंडस्ट्रियल मेटल में एल्यूमिनियम अच्छा करेगा, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में कोरिएंडर अच्छा लगता है, और सोना और चांदी तो अच्छा करेंगे ही। और क्रूड? एनर्जी में यहाँ पे उठापटक रहेगी, क्योंकि काफी कंसर्न्स रहेंगे टैरिफ को लेकर के, ईरान के सैंक्शंस, रशिया यूक्रेन वॉर, तो ये काफी चीजों के चलते वॉलेटिलिटी रहेगी। तो क्रूड ऑयल में मैं देख रहा हूँ कि एक दायरा डब्ल्यूटीआई में 68 से $78 का रहना चाहिए, और उसी रेंज में कच्चा तेल जो है घूमता रह सकता है अगले 5 6 महीनों तक। चलिए मनोज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे सर आप? जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस किए वीरेंद्र जी, उसमें फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत होल्डिंग नहीं है। समय समय पे हमारे रिकमेंडेशन होने के चलते हमारे क्लाइंट्स की इनमें पोजीशन हो सकती है। थैंक यू सो मच मनोज जी, हमें अपना कीमती समय देने के लिए। और दोस्तों, ये वीडियो हमने जानकारी के पर्पज से बनाया है। अगर आप सोने चांदी की कोई खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय के साथ साथ ही अपने स्टॉप लॉसेस लगाकर ही काम करिएगा। थैंक यू सो मच।